हेलो एवरीवन, 15 अक्टूबर 2025 डेली करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो सोनाली सेन गुप्ता को। हाल ही में किसे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो जोएल मोकिर और फिलिप अध्ययन पीटर होविट को। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में। हाल ही में इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलंबो में। हाल ही में कौन UNTCC सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो भारत कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शन GITEX ग्लोबल कहाँ शुरू हुई है? तो दुबई में। हाल ही में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। हाल ही में पैट्रिक हम्पिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो सेशेल्स। हाल ही में 16वां अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो नई दिल्ली में। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यू सुख खुरैन भारत की अधिकारी यात्रा पर आए हैं? तो मंगोलिया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यू खुरैन सुख भारत की अधिकारी यात्रा पर आए हैं? तो मंगोलिया। हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो महाराष्ट्र को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? तो नागालैंड। हाल ही में कौन IUCN का नवीनतम सदस्य बना? तो आर्मेनिया। फिल्म फेयर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आलिया भट्ट को। अब डेली करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसने 2025 एबल पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मसाकी काशीवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट की शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। हाल ही में किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। हाल ही में कौन 1.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बने हैं? तो इसका आंसर होगा शाहरुख खान। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में RBI ने भूटान, नेपाल और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रुपये में ऋण सुलभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में FICCI ने किसे 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है? तो अनंत गोयन का। हाल ही में कहाँ भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम।
हाल ही में कौन WCPA कैटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सोनाली घोष। हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो 14 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस और विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एंडी राजोइलिना ने संसद को भंग किया है? तो मेडागास्कर। हाल ही में किस राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ RS 5000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत द्वारा अंटार्कटिका में अपना नया चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाया जाएगा। तो इस अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? तो मैत्री सेकंड। हाल ही में तूफान हालोग टाइफून हैलोग 2025 कहाँ आया था? तो उत्तरी फिलीपीन सागर में। भारत ने पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम 2025 कितने क्षेत्रों के लिए जारी किए हैं? तो 4 क्षेत्रों के लिए जारी किए हैं। महिला क्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना। 107 डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमला हैरिस। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है? तो मानेसर में आधारशिला रखा है। स्पीडी मार्च मंथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो दिल्ली एयरपोर्ट को। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि किसे मिली है? तो द्रौपदी मुर्मू को। भारत की पहली LNG बस किस राज्य में शुरू की गई? तो महाराष्ट्र में। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप किसने लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स। स्पीडी मार्च मंथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स। PV नरसिंह राव मेमोरियल अवार्ड किसे मिला? तो रतन टाटा को। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ बनी है? तो सऊदी अरब में। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 134वां है। स्पीडी मार्च मंथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। रणजी ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीती है? तो मुंबई टीम ने जीती है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो मंजुला रामास्वामी को। पहला आयुर्वेदिक कैफ़े भारत में कहाँ खोला गया? तो नई दिल्ली में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़।